देखिए सुबह के बज रहा है 10:15। हमने बनाई है चने की दाल। आज ज़िंदगी अधूरी है, ग्रीन टी पीना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस बस माइंड में यही चलता रहता था कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। गाइस देखिए जो इतनी मासूम बन रही है ना, ये घर से भाग चुकी थी। तो देखिए गाइस ये मैंगो शेक ही बनाया था हमने, तो थोड़ा सा गाइस देखिए निहारी तैयार हो गई, कितनी प्यारी लग रही है निहारी। यहाँ बाबू को देखिए कितने डरे हुए सहमे में बैठे हैं, जो कि ये तारा को ढूंढ रहे हैं। देखिए सुबह के बज रहा है 10:15। हमने बनाई है चने की दाल आज लंच में। देखिए गाइस हमारा लंच पैक हो चुका है। ग्रीन टी के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है, ग्रीन टी पीना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। अस्मा के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस देखा आपने हमने किस तरीके से चने बनाए। जो हमने चने बॉईल करे हैं और उनको बनाए हैं, आप देख लेना। और ऐसे ही चने खाने चाहिए, ताकत आती है। काले चनों में बताया जाता है बहुत ज़्यादा ताकत होती है और इन्हें खाना चाहिए। बेबो का दिल चाह रहा था तो फिर मैंने क्या, चलो रात में हमने चनों को भिगो दिया था, फिर चने हमने बने रख दिए थे। यहाँ पर हमने चने बॉईल कर लिए हैं, चने खाएंगे। रात में हमने चने भिगो दिए थे। तो चनों में हम ये डालेंगे प्याज कटे हुए, हरी मिर्ची, एक टमाटो ले लिया और एक ये नींबू ले लिया। नींबू यही हमारे पास बहुत सारे हैं। ये दिख तो ऐसा रहा है लेकिन इसके अंदर से बहुत ज़्यादा रस निकलता है। मम्मा ने इकट्ठा ही लेके पटक लिए थे ये फ्रिज में, तो अब ये ऐसे हो गए, लेकिन इसके अंदर रस बिल्कुल अच्छा निकलता है। तो गाइज़ बस माइंड में यही चलता रहता था कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर बनाया करती थी, उसको भी मैंने फोर्स किया था बनाने के लिए बेबो को। तो है ना, बेबो ब्लॉग बनाया करती थी तो पूरा तैयार करके ब्लॉग में ही दिया करती थी उसको। तो फिर जब वो पोस्ट होया करता था तो फिर उसने करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी पढ़ाई का मसला है, वो बस है ना ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देती है। तो कहती है अब भी हम नहीं बना पाते। तो है ना, जब वो भी कभी भी स्टार्ट करेगी, लेकिन करेगी स्टार्ट। तो गाइस फिर उसके बाद से चलो मैंने कहा चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हर चीज़ में बनाती हूँ। मैंने कहा गाइस को बताया जाए, दिखाया जाए। तो मैं पहले से स्टार्ट कर लेती ना, तो सब चीज़ें आप लोग को देखने के लिए मिलती है। रमज़ानों की चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए तो सही। तो गाइस देखिए हमारे यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी चने तैयार हैं, खा लीजिए आप सब भी। गाइस मैंने एक स्पून खाई यार, इतने चटपटे बने ना, लगता है आप लोग के मुंह में भी पानी आ रहा है चने देखकर। तो आप लोग भी जल्दी से रात भर इन्हें भिगोइए, तो ज़रा में ये गल जाते हैं। रात भर के भीगे हुए चने बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छे बनते हैं। गाइस ये अपन डाल देंगे इसके अंदर सब सामान। तो गाइस अब इसमें डालेंगे अपन थोड़ा सा ही रेड चिली पाउडर। सिर्फ इतना ही लेना है, क्योंकि अपन ने हरी मिर्चें कट करके ज़्यादा डाली हैं, ज़्यादा तीखी ना हो जाए, इसलिए कम ही डालेंगे अपन, ठीक है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। गाइस चने हम ऐसे ही खाते हैं उबाल कर ना, इसमें ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, नमक, मिर्ची और नींबू निचोड़ कर, ओए होए क्या लगता है। चने ये उबले हुए मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर में सभी को ऐसे चने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हम सब इसी तरीके से खाते हैं। और जो मेरी सिस्टर है ना, जिनकी शादी हो गई, वो भी ऐसे ही खाती हैं माशाल्लाह से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, चने ये काले वाले बॉईल करके ना, इनको मसाला प्याज वगैरह अच्छे से भून कर तेल डालकर तो फ्राई करके भी खाते हैं। लेकिन गाइस हमें वो वाले कम पसंद है। लेकिन ये जो उबले हुए हैं ना, ये ज़्यादा पसंद है और इनमें ज़्यादा ताकत भी होती है और ये खाने भी चाहिए। तो गाइस अपन ने इसमें ना नींबू भी निचोड़ दिया। अपन इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे करके। माशाल्लाह गाइस इनका टेस्ट ही अलग होता है। जो कि ये बाहर मिलते हैं, आप लोग को पता ही है, ये बाहर मिलते हैं चने ऐसे है ना, ठेले वाले बेचते हैं, बाज़ारों में बिकते हैं। लेकिन है ना, हम रमज़ानों में ना हमारे यहाँ ये रोज़ बनते हैं। जब रमज़ान शरीफ आ जाते हैं ना, अगर हमें पहले से स्टार्ट कर लेती ना अपना व्लॉग, पिछले साल से ही स्टार्ट करती, तो आपको सब चीज़ें रमज़ानों की देखने को मिलती। बस सोचा करती थी अब स्टार्ट करूँगी, अब स्टार्ट। तो गाइस आज मम्मा की है ना, क्या नाम से फरमाइश है कि निहारी बनाई जाए। आज हम बना रहे हैं निहारी। तो आज हमारे घर में बन रही है निहारी। तो निहारी कैसे बनाते हैं, चलिए आज आपको निहारी की रेसिपी देते हैं। और निहारी मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मम्मा ने ही सिखाई है हमें निहारी बनाना। तो
आपको आज निहारी बनाना सिखाती हूँ। चलिए तो देखिए गाइस, ये मैंगो शेक ये बनाया था हमने, तो थोड़ा सा बचा हुआ है। मैं कह रही हूँ लोगों से पी लो, ज़्यादा बन गया था आज मैंगो शेक ना। गाइस हमने ये प्याज कट कर लिया, अब इन्हें ब्राउन कर लेते हैं और फिर इतने निहारी का पूरा मसाला तैयार कर लेते हैं, क्या क्या डलेगा क्या क्या नहीं। ठीक, तो गाइस निहारी के लिए हमने सब सामान ले लिया है। हल्दी पाउडर है ये, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और खड़ा गरम मसाला और नमक और निहारी मसाला जब हम भूनेंगे ना तब डालेंगे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया हमने, और सब सामान डालते हुए दिखाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ले ली हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अपन चलाएंगे। गाइस देखिए माशाल्लाह से अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं, अच्छे से इसको भूनना है। पहले ऑयल में ही हमें ये अपन बना रहे हैं निहारी। गरम मसाले हमने डाल दिए थे, भी हमने बाकी मसाले नहीं डाले। ठीक है, और ये हमने प्याज ब्राउन कर लिए थे। अपन इनको ये ठंडे हो जाएंगे ना तो ये फिर इनको अपन ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, अच्छे से तला है। तो गाइस ये जो निहारी होती है ना, इसमें भुनाई में ही मतलब ज़्यादा मेहनत है, इसलिए निहारी मेहनत से बनती है। और कुछ कुछ लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं, बस मसाला डाल के निहारी का और निहारी तैयार कर लेते हैं। ऐसे नहीं बनती निहारी, सारे मसाले डलते हैं, सब चीज़ें डलती हैं निहारी में। और क्या नाम से वो निहारी मसाला भी डलता है, निहारी मसाला थोड़ा सा ही डलता है। उन लोगों के लिए मतलब होता है कि अपन बाहर जा रहे हैं घूमने कहीं, तो है ना अपन को निहारी बनानी तो पूरा पैकेट डाल लो, बाकी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो उन लोगों के लिए। और जो ओरिजिनल निहारी है ना, सारे मसाले मिक्स होकर सभी मसालों से निहारी बनती है। और क्या नाम से फिर थोड़ा सा निहारी मसाला भी डलता है और कुछ और भी चीज़ें भी हैं जो निहारी में डलना ज़रूरी है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि निहारी कैसे बनती है। ठीक है, और ये है मेरी मम्मा की रेसिपी। तो देखा गाइस, मैं आपको ओरिजिनल वाली निहारी बनाना सिखा रही हूँ, ऐसी नहीं जो नॉर्मल गोश्त बनता है और निहारी मसाला डाल लेते हैं तो निहारी तैयार ही नहीं। निहारी मसाला भी डलता है, सारे मसाले डलते हैं, सब चीज़ें डलती हैं। और पकने के बाद भी दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो डलना बहुत ज़रूरी है जब भी निहारी कहलाती है। तो ये हमारी अम्मी की रेसिपी है जो मैंने आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ आपको। और जैसे मैंने निहारी बना रही हूँ वैसे ही निहारी बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी। और इसके साथ आप मांडे खाइए या नान खाइए, वो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग को खाना क्या है, इसके साथ मांडे या नान या घर की रोटी। तो गाइस मुझे तो नान बहुत ज़्यादा पसंद है, निहारी के साथ नान ऐसा लगता है बस खाते जाओ। नान मेरे फेवरेट हैं, तो मुझे नान खाना ही पसंद करूँगी मैं निहारी के साथ। तो गाइस देखिए, हम टमाटो की जगह दही डालेंगे, पूरी डालेंगे। और एक कटोरी दही है ये हमारे घर की जमी हुई दही है। आपको पता है मैं दही जमाती हूँ, घर में दही भी जमाती हूँ, क्योंकि है ना कोई है ना लस्सी पीता है, हमने आपको बताया था, तो कोई जूस पीता है। और दही बहुत काम भी आ जाती है घर में भी, तो जिसको दही खानी होती है वो दही खाता है। और क्या नाम से जिसको मैंगो जूस पीना होता है मैंगो जूस पी लेते हैं। और बाकी चीज़ों में भी काम आ ही जाती है दही तो। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं हमने दही डाली है, हम टमाटो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि दही टमाटो का काम करेगी। आप लोग को पता ही है दही टमाटो का काम करती है अगर अपन ज़्यादा दही डालते हैं। और अगर अपन 2 स्पून या 3 स्पून दही डालेंगे तो फिर टमाटो डालने ही पड़ते हैं निहारी में। तो हमने 1 कटोरी दही डाल लिया, हम टमाटर बिल्कुल नहीं डालेंगे। ठीक है गाइस, अब अपन इसे अच्छे से भुनाई करेंगे, इसकी खूब अच्छे से भूनेगा ये। ठीक है, देखिए गाइस, ये मसाला लेकर आई हैं अम्मी, निहारी मसाला ये रहा। तो अपन इसको ले लेते हैं, अपने हिसाब से ही लेना है, क्योंकि अपन ने उसमें मसाले डाले हैं। निहारी का कभी भी पूरा जो निहारी मसाला होता है ना, तो उसका कभी भी पूरा पैकेट नहीं डालना चाहिए। क्या फ़ायदा पूरे पैकेट का बना लो, क्योंकि उसमें बाकी के मसाले भी डलते हैं गाइस। ओरिजिनल जो निहारी होती है ना, वो आज आप देख ही लेना ओरिजिनल निहारी कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है। ये हमारा देखो निहारी मसाला हमने इतना ले लिया, हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, शुरुआत स्टार्टिंग में ही पूरी मेहनत स्टार्टिंग में, और उसके बाद थोड़ी सी मेहनत और है, पकने के बाद थोड़ी मेहनत और लगेगी। तो गाइस देखिए अच्छे से माशाल्लाह कितना अच्छा भुन गया है ये।
कितने अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें अपन पानी डालेंगे, इसको गलने के लिए रखना है अपन को, इसे अच्छे से गलाना है। बिल्कुल बहुत मतलब जो अलग अपन को ऐसे बोटी नहीं रखनी जो नॉर्मल डेज में अपन बनाते हैं ना, गल जाती है, तो इस तरीके से निकालना, बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे टूट जाए बोटी, इस तरीके से अपन को इसको गलाना है। और ये जो हमने प्याज ग्राइंड किए थे ये भी डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गाइस, इसमें अपन को और पानी डालना है ताकि अच्छे से गल। तो देखिए गाइस, अब अपन इसे गलने के लिए रख देते हैं। और बाकी चीज़ें और हैं जो इसमें डलना बाकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी ये गलता है तो वो चीज़ें भी अपन तैयार कर लेते हैं। जब ये गल जाएगा ना गोश्त, अब जब अपन को वो चीज़ें डालनी है इसके अंदर, ठीक है गाइस। तो गाइस है ना, इतने हमारे निहारी का गोश्त गल रहा है, इतने अपन जो 2 चीज़ें और डलेंगी इसमें बनते हुए, तो वो भी अपन दिखा देते हैं आपको। इसमें लेना है हमें आटा और बेसन। तो हमें आटा लेना है 2 स्पून, छोटी छोटी 2 स्पून, 2 स्पून हमें बेसन लेना है, क्योंकि हमारा गोश्त कम है, फैमिली के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। जैसा देग वगैरह बनती है तो उसमें ज़्यादा लिया जाता है, तो क्वांटिटी के हिसाब से ही लेना है, अपने हिसाब से ही लेना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कितना आटा लेना है, कितना बेसन लेना है, और उसे तवे पे भूनना है। चलिए। तो गाइस ये देखिए, 2 स्पून हमने बेसन लिया है, 2 स्पून आटा लिया है। इसे हम बिल्कुल मंदा गैस करके तवे पे भूनेंगे और भूनकर इसको वापस प्लेट में निकालना है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये रहा तवा, इस पे तवे पे अपन डाल देंगे बेसन और आटा, इसको अपन को भूनना है अच्छे से। गाइस आप लोग सोचते होंगे कितना पुराना तवा है, कितना काला, ये बहुत पुराना तवा है, ये हमारे अम्मी के टाइम से तवा है ये, और हम इतने बड़े हो गए माशाल्लाह से, अब हम इस पे बनाते हैं। इसे फेंकने का दिल नहीं चाहता। क्यों फेंकें भाई, इतनी पुरानी चीज़ को क्यों, इतने काम आती है। इस पर कोई चीज़ लगती भी नहीं है, जलती भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना एल्युमिनियम है ये। और इससे देखो कुछ भी चीज़ नहीं चिपकती इस पर, बोटी तल लो, कबाब तल लो, कुछ भी तल लो, जो पुरानी चीज़ होती है ना, वो पुरानी चीज़ की बात ही अलग होती है। तो देखिए गाइस, बिल्कुल हल्की हल्की आँच पे अपन को इसे भूनना है, ठीक है। ये देखिए गाइस। तो गाइस अगर आपके मम्मी की दहेज की चीज़ें पुरानी हो तो इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि फेंकनी चाहिए। हम न्यू भी लेकर आएंगे, न्यू भी हमारे पास दूसरा तवा है, उस पर सीमा रोटी डालती है। और ये है ना, मुझे इस पर ही अच्छा काम करना, इस पर ही अच्छा लगता है ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा यूज़ यही वाला तवा करती हूँ। जब सीमा रोटी डालती है वो दूसरा तवा यूज़ करती है। देखिए ये आटा और बेसन भुन चुका है। पहले में और अब में कितना फ़र्क है, तो ये भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम डालेंगे तो दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो गाइस देखिए हमारा मटन गल चुका है। हमें इसमें जो हमने आटा भूना था, बेसन भूना था ना, ये डालकर इसको अच्छे से कुक करना है, पकाना है इसको। ऐसे ऐसे पकाना है तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने के बाद जो हमने इसमें से तरी निकाल ली थी ना अलग, वो हमने बाद में तरी डाली थी इसके अंदर। और देखिए गाइस, इसमें अभी अदरक डालना बाकी है, हरी मिर्ची डालना बाकी है, सिर्फ हमने कोतमीर डाला। सिर्फ हमने इसमें इसलिए कोतमीर डाला था। तो गाइस जब मैं निहारी बना रही थी ना, तो हमारी तारा घर से भाग चुकी थी। वो भागकर पता नहीं कहाँ चली गई थी, मतलब 9 बज गया था। 9 बजे वो मैं निहारी बना रही थी तो पता चला, बच्चों ने बताया आपकी तारा भाग रही है, यहाँ से भाग रही है, वहाँ से भाग रही है। तो तारा को सब ढूंढ रहे थे, सब गैस भी हमने बंद कर दिया था, और है ना ढूंढते फिर रहे थे तारा कहाँ गई, तारा कहाँ गई। गाइस हमने सब पूरा मोहल्ला छान लिया, एक एक कोना, सबके एक घर भी देख ली, दरवाज़ा बजा बजा कर सबका घर देखा हमने, लेकिन तारा का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तारा कहाँ गई कहाँ गई। लेकिन तारा हमें मिली रात में 2 बजे के करीब मिली है। 9 बजे की गई हुई। इनके होंठ में देखिए गाइस चोट भी लगी है, ध्यान से इनका फेस देखना तारा का, इनके होंठ में चोट लगी हुई है, इनकी नाक भी सूजी हुई है। अल्लाह जाने कहाँ गई थी, किधर गई थी। 9 बजे से हमें 2 बज गया रात का, 2 बजे ये मिली। जब हम थक कर बैठ गए तो बाजू वाले अंकल के घर पर आ गई थी ये खुद ही, और फिर उन्होंने बताया, फिर हमारे पापा लेकर आए इनको। अल्लाह जाने कहाँ मशीन वाले भैया आए थे मशीन ठीक करने के लिए, जब निकली घर से बाहर, ये कब की निकली हुई थी कुछ पता नहीं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रात में मिल गई थी।